वेलकम बैक दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है कि आधार सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए गए हैं, उसी के साथ साथ आधार स्लिप में भी चेंजेस किए गए हैं। आधार स्लिप के साथ साथ जो आधार अपडेशन का जो समय है, मोबाइल नंबर अपडेट करने का, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का, जेंडर अपडेट करने का, उन सभी समय में चेंजेस किए गए हैं। तो वो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लिप पर। मैं यहाँ पर आपको स्लिप खोल करके दिखा देता हूँ। देखिए स्लिप है जो कि मैंने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। ये 21 तारीख को हमने स्लिप जनरेट की थी, ऊपर से लगभग सेम है। और यहाँ पर पहले आता था अपडेट टाइम एंड इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आता था ऊपर वाली में। उसे केवल अपडेट और टाइम को और डेट को एक लाइन में कर दिया है। इनरोलमेंट नंबर को बहुत छोटा छोटा कर दिया। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उन्हें पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। और पूरी स्लिप को एक्सेल एक्सपर्ट से बनाया गया है, पूरी की पूरी में एक्सेल ही मुझे दिख रहा है। सब में इसमें मतलब बने हुए हैं, एक्सेल की लाइनें इसमें सारी दिख रही हैं मुझे। उसके बाद कृपया अपने अनुरोध की स्थिति जानने के लिए एम आधार का उपयोग करें। एम आधार का उपयोग कर सकते हैं, बाकी पोर्टल तो स्लो ही रहता है। एम आधार भी जब स्लो रहता है तो चलता कुछ नहीं है। उसके बाद ये स्लिप में जो टाइम आ रहा है, मतलब सॉरी अमाउंट वाला जो है ये नीचे था। कुछ लोग इसे फाड़ के स्लिप को दे देते थे, कस्टमर की मतलब अमाउंट वाला नीचे रखते थे। अब ऐसा कर दिया है कि आपको डेट और टाइम और इनरोलमेंट नंबर ऊपर कर दिया है। और स्लिप अगर आप फाड़ते हैं तो जो निर्धारित समय है वो शुल्क है वो आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। हालांकि स्लिप फाड़ना नहीं चाहिए, पूरी स्लिप दें, दिक्कत क्या है, ठीक है। और ये हो गया है, पहले ये नीचे था तो लोग फाड़ देते थे, अब ये ऊपर आ गया है। यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड के जो लास्ट डिजिट रहते हैं वही यहाँ पर रह जाते हैं, सेम दिया है। और अपडेट रिक्वेस्ट, अगर आपने कोई अपडेट कराया, जैसे पिता पति का नाम या एड्रेस अपडेट कराया, तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे इधर इंग्लिश में आ जाएगी, इधर आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आ जाएगी। हालांकि मेरे पास एक स्लिप मैंने कॉपी करके रखी थी वीडियो के लिए, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस कॉलम में क्या रखा है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ। हालांकि मुझे उसी स्लिप को यहाँ पर लेना चाहिए था। जहाँ पर ये लिखा है ना अपडेट रिक्वेस्ट, यहाँ पर उनका नाम आएगा, उनके पिता पति का, और इधर आएगा हिंदी में नाम। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर का कॉलम है, अगर अपडेट कराया तो ठीक है, वरना ये खाली आएगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है अपडेट डिटेल रिक्वेस्टेड, यहाँ पर इंग्लिश में डिटेल आ जाएगी एड्रेस की और इधर हिंदी में आ जाएगी। बाकी सेम है, इधर फ़ोटो का आ गया और फिंगरप्रिंट का आ गया है। चलिए ऊपर चलते हैं। उसके बाद किस कंपनी द्वारा आपका इनरोलमेंट किया गया, वो कंपनी का नाम यहाँ पर आएगा, कंपनी की एजेंसी आ जाएगी और आपकी लोकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद कस्टमर का यहाँ पर सिग्नेचर के लिए ऑप्शन दिया है, सिग्नेचर मैंने हाइड कर दिए हैं। यहाँ पर कस्टमर का नाम आ जाएगा, उनके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे, और इधर ऑपरेटर का नाम और ऑपरेटर के सिग्नेचर हो जाएंगे। अब देखिए ये बाकी हेल्प, ये डिटेल रहती थी 1947 नंबर, और ये किसी भी तरह की पूछताछ के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है, नोट में लिखा है, मैं इसे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने ये हिंदी में कर लिया है, हिंदी में ही आपको चलो पढ़ा देता हूँ मैं। ऑनलाइन स्टेटस चेक में जानकारी दिखने में 3 दिन का समय लग सकता है, अपेक्षित समय है ये। मतलब जब आपको कोई इनरोलमेंट स्लिप दी जाती है या आपके द्वारा किसी कस्टमर को इनरोलमेंट स्लिप दी जाती है, उसका अगर आप स्टेटस चेक करते हैं और वो स्टेटस चेक नहीं होता है, तो उस स्टेटस चेक करने में यूआईडीआई कह रही है कि 3 दिन तक का समय लग सकता है। हालांकि आप तुरंत भी चेक कर सकते हैं, दिखा देगा, कोई इशू नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि 3 दिन तक का समय लग सकता है, आपको 3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं नए नामांकन 18 वर्ष और उससे अधिक वालों के लिए, जिनकी उम्र 18 साल 1 दिन हो चुकी है या 18 साल पूरी आज हो चुकी है, उन लोगों के लिए के मामले में आपके अनुरोध को संशोधित करने में 180 दिन तक का समय लग सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पहले सभी रूलों के लिए 90 दिन का समय था, अब सभी अपडेट के लिए इसमें रूल चेंजेस किए गए हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, कोई भी अपडेट कराते हैं, तो उसमें 180 दिन तक का समय लग सकता है। उसके बाद आधार निर्माण बाल आयु 5 वर्ष, 0 वर्ष से 0 से 18 वर्ष के लिए, मतलब 1 दिन का बच्चा भी हो सकता है, 0 से 18 वर्ष के लिए 60 दिन तक का समय लग सकता है, अगर आपने नया आधार के लिए बनवाने के लिए दिया है या अपडेट कराया है। तो इस केस में नया है कि अपडेट, हाँ, आधार जनरेशन मतलब आधार जनरेटेड जो होता है, आपने कहीं जहाँ पर आधार बनवाया वहाँ से आपको स्लिप मिली, उस आधार को जनरेट होने में 60 दिन तक का समय लग सकता है, यहाँ पर लिखा है।
आधार जनरेशन अप टू द 60 डेज फॉर द चाइल्ड एज ग्रुप 0 से 18 ईयर्स के लिए। उसके बाद बता देते हैं 18 वर्ष या अधिक आयु के वयस्कों के लिए भी 180 दिन का तक समय लग सकता है, यहां पर भी बता दिया नए नामांकन के लिए। उसके बाद यहां पर पढ़ते हैं लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जो इसमें से केवल लिंग अगर हटा दिया जाए, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो यूसीएल में हो जाती हैं लिंग को हटाने के बाद। लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट के लिए 30 दिन तक का समय लग सकता है, जो कि पहले 90 दिन का समय लगता था। हम कस्टमर से मान लो जी कोई मोबाइल नंबर अपडेट के लिए आया और वो प्रोसेस में जा रहा है, तो 90 दिन तक का समय उसमें बताते थे पहले। अब केवल उस कस्टमर को 30 दिन का समय बताना है, 30 दिन में उसका 100% क्लियर हो जाएगा। अब कह रहे हैं अपने आधार के लिए, यहाँ पर रह रहा है नाम और जन्म तिथि के लिए। देखिए नाम और जन्म तिथि का इस समय इशू है, बहुत बड़ी समस्या बनी पड़ी है। नाम और जन्म तिथि अपडेट करने के लिए 60 दिन तक का समय लगेगा। जो लोग आधार में नाम, खुद का नाम सही करा रहे हैं या फिर अपनी जन्म तिथि सही करा रहे हैं, उन्हें 60 दिन तक का समय लग सकता है। कम से कम 20 दिन 15 दिन तो मान लीजिए, उससे ऊपर ही अपडेट हो रहे हैं। 60 दिन 15 दिन से ऊपर कभी भी आपका अपडेट हो सकता है। और बाकी जो UIDAI कहती है 10 साल से पहला अगर आपका आधार बना हुआ है तो उसे अपडेट कराएं। रखना बेहतर, जीवन सुगमता के लिए आपका आधार हमेशा अपडेट रहता है। यदि आपका आधार 10 साल से ज़्यादा 10 साल से ज़्यादा पहले जारी किया गया था और तब से अपडेट नहीं हुआ है, तो यह अत्यधिक अनुशंसित है कि जनसांख्यिकी की जानकारी को निरंतर सटीकता के लिए सहायक दस्तावेज POI और POA अपडेट के लिए जाएं। अपने नामांकन अपडेट अनुरोध की अद्यतन स्थिति जानने के लिए माई आधार ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चेंजेस स्लिप में किए गए हैं, समय को लेकर के किए गए हैं। और आपको भी थोड़ी समस्या हो रही होगी क्योंकि स्लिप पढ़ने में हमें भी प्रॉब्लम आ रही है। बताइए, नाम इसमें ढूंढने में बड़ी दिक्कत आ रही है। रजिस्टर में एंट्री करते हैं तो नाम नहीं मिल पाता है, बड़ी समस्या हमें भी आ रही है, आपको भी जाहिर सी बात आ ही रही होगी। और धीरे धीरे सबको रमने लगेगा, मतलब सबको ये आसान लगने लगेगा। तो ये क्या क्या इसमें चेंजेस थे, क्या क्या इसमें अपडेट बताए मैंने समय को लेकर के भी। तो मोबाइल नंबर अपडेट की मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, और पता अपडेट की वो बनी हुई है मेरे पास, केवल उसमें थोड़ी सी एडिटिंग रह रही है। तो इस वीडियो संबंधी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।